हेलो डियर्स। छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जैसे कि आप लोग को पता है कि इससे आपके एग्जाम में 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 15 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 40 प्रश्नोत्तर। ठीक है, यहाँ 36 लिखा है लेकिन ये 40 प्रश्नोत्तर है। ठीक, जो कि आपके सिलेबस के आधार पर और एग्ज़ाम पैटर्न है इसके आधार पर तैयार किया गया है। और ये प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में था, जिसको आप लोग को छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है इससे रिलेटेड 3 प्रैक्टिस सेट को मिला करके बताया जाएगा इस वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। और जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़, निम्न में से छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का यहाँ का रहता। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वो है अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर कौन सा, मैनपाट। ठीक, याद रखना अंबिकापुर मैनपाट। तो ये क्या है, सबसे ठंडा स्थान है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बैलाडीला किस रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो जो बैलाडीला है वो विशाखापट्टनम रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट। और आप लोग को पता होगा कि जो बैलाडीला है इसका नाम कैसे पड़ा था, है ना। तो बैलाडीला का नाम कैसे पड़ा था, तो बैल का कुबड़ रहता है, क्या होता है तो आप लोग को पता होगा, बैल का कुबड़। ठीक है, जो उसके पीठ में निकला रहता है, तो उसी के समान ये जो पहाड़ है ये वैसी दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बैलाडीला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित अनुसूचित जनजातियों में धुमकुरिया युवा गृह किस जनजाति का था। ठीक है, तो जो धुमकुरिया युवा गृह था वो कौन से जनजाति का था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उराव जनजाति का था। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए जो मुरिया जनजाति होता है इसका युवा गृह क्या होता है, तो इसका युवा गृह होता है घोटुल। ठीक है, इसका युवा गृह क्या होता है, घोटुल होता है। उसी प्रकार उराव जनजाति का क्या हो गया, पता चल गया ना, इसका धुमकुरिया। ठीक है, धुमकुरिया। ठीक, और क्या हो गया, उसी प्रकार जैसे कि बिरहोर जनजाति होता है। ठीक है, बिरहोर जनजाति, तो इसका क्या होता है, इसका होता है गितियोना। ठीक, ये क्या है, गितियोना। ठीक है, जिन लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोग नोट्स को देखते जाना, भूल मत जाना। ठीक है, और उसी प्रकार होता है भूइयां जनजाति, तो इसका युवा गृह क्या होता है, रंगभंग। ठीक है, रंगभंग। ये जो एनालाइज बता रहा हूँ ये काफ़ी लोग को लगेगा कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट लगेगा काफ़ी लोग को, लेकिन जितने लोग पढ़ने वाले हैं उन लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो एनालाइज बता रहा हूँ ये टाइम वेस्ट है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब भरिया भी जनजाति होता है, भरिया जनजाति का कौन सा है, तो ये है इसका धास खास। ठीक, धास खास, ये इसका क्या है, युवा गृह है। तो याद रखना यहाँ पूछा गया है धुमकुरिया युवा गृह किस जनजाति का है, तो उसी प्रकार आप लोग को पूछ सकते हैं कि रंगभंग युवा गृह किस जनजाति का था, तो वो आप लोग बताना भूइयां। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मेरा आवाज़ थोड़ा मोटा मोटा लग रहा होगा क्योंकि अभी मेरे को सर्दी पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो आवाज़ पे ज़्यादा फोकस मत करना, जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। ठीक है, क्वालिटी पे फोकस मत करना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 है शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है, तो शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य होता है चटाई और झाड़ू निर्माण करना। ठीक है, अब ये मत समझ जाना कि शिकारी जनजाति है तो ये शिकार करेगा, है ना, शिकार तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसका जो मेन काम होता है वो होता है चटाई और झाड़ू निर्माण करना। वो भी किसके, तो पारधी, आप लोग नाम सुने होंगे पारधी, क्या बोलते हैं इसको, जैसे छींद के पत्ता होता है ना, छींद का पत्ता, उसी प्रकार रहता है पारधी। ठीक है, तो इसके चटाई और झाड़ू बनाते हैं उन लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति हेतु लोकसभा, याद रखना यहाँ बोला गया लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये कितना है, तो ये है 1, ठीक है। 1 किसके लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है, ठीक है। SC वालों के लिए 1 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो जो ST है इसके लिए है 4, ठीक है। ST के लिए है 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, ठीक है। तो ये कौन से दिशा में है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा आ जाएगा, ठीक है। और देखिए इसके पूर्व में क्या है, छोटा नागपुर पठार के पूर्व में याद रखना है, इसके पूर्व में है सिंधु गंगा, ठीक है, सिंधु गंगा। और इसके दक्षिण में क्या है, तो इसके दक्षिण में है महानदी, महानदी, ठीक। तो इसको याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय जो IST है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, एवं कर्क रेखा का कटाव, ठीक है, जो कर्क रेखा है इसका कटाव बिंदु है, तो इसका कटाव बिंदु कहाँ है, तो वो है सूरजपुर जिला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। इसको जो मैं पहले आप लोग को बताया हूं उसमें भी बताया हूं, ठीक है। पहले आप लोग को कर्क वाला जो क्वेश्चन था कर्क रेखा से रिलेटेड, उसमें इसको एनालाइज में बताया हूं, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब छत्तीसगढ़ का कुल भू क्षेत्रफल कितना घेरा हुआ है भारत देश का, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4.14%, ठीक है, 4.14%, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दशरथ के पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या है, तो ये दशरथ किसमें का दशरथ का बोला गया है, राम रामायण का, ठीक है, इसमें का दशरथ का बात किया गया है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भानुमंत, ठीक है। तो कौशल्या के पिता का नाम क्या है, भानुमंत है। और कौशल्या कौन है, तो वो है दशरथ के पत्नी, ठीक है। और दशरथ किसके पिता है, ठीक है, दशरथ के पुत्र कौन है, कमेंट करके बताना कितने पुत्र हैं और कौन कौन है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो मराठा है वो छत्तीसगढ़ में 1741 में आक्रमण किया था, ठीक है, 1741 में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1741 आ जाएगा। और उस टाइम इसका जो शासक था, जो इसका शासक था वो कौन था, तो इसका शासक था रघुजी प्रथम उस टाइम के शासक थे इसका, ठीक है। और इसका सेनापति कौन था, ठीक, तो इसके सेनापति था सेनापति भास्कर पंत, ठीक, भास्कर पंत। ये क्या है, यही आक्रमण कराया, ठीक है। आक्रमण कब कराया, तो 1741 में आक्रमण कराया। और कहाँ आक्रमण कराया, तो वो है रतनपुर, ठीक है। उस टाइम रतनपुर को क्या बोला जाता था, रतनपुर को उस टाइम राज्य बोला जाता था, ठीक। रतनपुर राज्य में आक्रमण कराया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था, ठीक है। 1907 का जो सूरत कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इसमें से किसका शासन था, ठीक है। तो अंग्रेज तो छत्तीसगढ़ में शासन किए, ठीक। तो इसके पहले किसका शासन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मराठा। इसके पहले किसका शासन था, तो हम मराठा का शासन था, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है। बैगा जनजाति, इसको मैं आप लोग को पहले भी बताया हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक, रिपीट हो रहा है। कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं जितने लोग भी, जितना व्यू इस वीडियो में आ रहा है, ठीक है, उतने लोग का कमेंट आना चाहिए। यदि आप लोग ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ पढ़ रहे हैं, तो उतने लोग का कमेंट आना चाहिए इसका आंसर, और सभी का आंसर राइट होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कितने लोग ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
भरथरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है? ठीक है, तो भरथरी गीत का जो मुख्य वाद्य है, वाद्य वाद्य का मतलब समझ रहे हो ना, वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है सारंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, सारंगी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। राजा चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो राजा चक्रधर सम्मान होता है वो लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रायपुर। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका, रायपुर आ जाएगा। ठीक, और देखिए जो अनुसूचित जनजाति है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो उसकी जो जनसंख्या है, ठीक है, किसकी? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, मतलब एससी का, सॉरी एसटी का, तो वो कितना है? तो वो है 30.62%। ठीक है, 30.62% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। मांदरी नृत्य कौन करते हैं? तो मांदरी नृत्य मुरिया जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, मांदरी नृत्य कौन करते हैं? मुरिया जनजाति के लोग करते हैं। और इसमें क्या होता है? पुरुष नर्तक होते हैं। ठीक है, पुरुष जो नर्तक रहता है उन लोग क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। छत्तीसगढ़ संस्कृति में पठौनी गीत कब गाया जाता है? तो जो पठौनी गीत है वो गौना के समय गाया जाता है। याद रखना ना, गौना के समय। ठीक है, जैसे लोकगीत, जो लोकगीत होता है इसको भी अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जैसे ऋतु के आधार पे किया गया है सौनाही गीत, फाग गीत। ठीक, ऋतु के आधार पे क्या आ जाएगा? सौनाही गीत। ठीक है, फाग गीत, ये क्या आ जाएगा? ऋतु के आधार पे आ जाएगा। उसी प्रकार उत्सव के आधार पे आ जाएगा। ठीक है, धर्म पूजा के आधार पे इसको अलग किया गया है। ठीक, संस्कार गीत के आधार पे इसको अलग किया गया है। ठीक है, और किसके आधार पे किया गया है? तो मनोरंजन के आधार पे भी किया गया है। इस प्रकार इसको अलग अलग बांटा गया है। तो लोकगीत में क्या है तो पता चल गया ना कितने भागों में बांटा गया है उसको। ठीक, जैसे कि आप लोग के उत्सव में क्या आ जाएगा? तो राउत नाच आ जाएगा। ठीक है, सुआ गीत आ जाएगा। ये सब क्या है? ये सब आपके गीत है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत गहिरा गुरु पुरस्कार। ठीक है, कौन सा? संत गहिरा गुरु पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। छत्तीसगढ़ की निम्न मिट्टियों में से किसमें चिका की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो चिका की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है? तो वो होता है कन्हार मिट्टी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कन्हार मिट्टी में, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है, तो शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो उसका उद्गम स्थल माना जाता है पानाबनास पहाड़ी को। ठीक है, और पानाबनास पहाड़ी किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है अंबागढ़। अंबागढ़ जो तहसील होता है, तहसील है, कौन सी जिले में है? राजनांदगांव जिले में। ठीक है, राजनांदगांव। ठीक, राजनांदगांव जिले में, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। गन्ना उत्पादक जिला है, तो गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बेमेतरा, सरगुजा, कबीरधाम। ये पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। सल्फी नामक पेय किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो याद रखना जो सल्फी पेय होता है ये किसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माड़िया जनजाति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट है माड़िया जनजाति का। और इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो इसको संस्कृत भाषा में, ठीक, संस्कृत भाषा में इसको कहा जाता है मोहकारी, मोहकारी कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत भाषा में इसको मोहकारी कहा जाता है, ठीक। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट भी है, जो सल्फी पेय पदार्थ होता है इसको बस्तर के बियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बस्तर के बियर के नाम से जाना जाता है सल्फी पेय पदार्थ को, याद रखना, ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा क्षेत्र हेतु, जो प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा है। तो वह संपदा कौन सा संपदा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खनिज संपदा, ठीक है। खनिज संपदा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये सबसे अधिक क्या माना जाता है, संपन्न माना जाता है, सबसे ज्यादा संपन्न, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती है, तो इसमें बोला इनमें से कौन सी राज्य से नहीं लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिहार आ जाएगा। हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये जो है ये बिहार राज्य से नहीं लगता, ठीक है, बिहार राज्य यहाँ पास है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के किस शहर की वेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा किया, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सिरपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक। क्योंकि 7वीं शताब्दी में इन्होंने जो वेनसोंग है ये कौन थे, चीनी दार्शनिक थे, ठीक है ना, पता है, महान चीनी दार्शनिक, ये कहाँ सिरपुर में विजिट किए थे, मतलब अपना यात्रा किए थे, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्न में से कौन सी प्रशासन प्रणाली लागू की गई, ठीक है। तो उस टाइम कौन सा शासन प्रणाली लागू किया गया था, तो वो लागू किया गया था सूबा शासन, ठीक है, सूबा शासन लागू किया गया था, ठीक है। और ये कौन सी ईस्वी के मध्य टाइम में आता है, तो 1818 के टाइम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना, ठीक है, मध्य प्रांत का एक संभाग बना, कौन से वर्ष में, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1862 में, ठीक। बी इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 28, ठीक है, 28। जैसे कि क्या क्या है, इसमें से कुछ नाम है, जैसे कि हीरा हो गया, ठीक है, हीरा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या पाया जाता है, अलेक्जेंडराइट पाया जाता है, अलेक्जेंडराइट, ठीक। ये भी क्या है, एक बहुमूल्य खनिज है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण कब हुआ, देखिए रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण कब हुआ, तो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में, ठीक है, याद रखना, पटवारी के में नहीं, दूसरे एग्जाम में जो सीजी व्यापम का हुआ था उसको प्रीवियस ईयर के में पूछा गया था, ठीक। 2020-21 का है एग्जाम, इसमें पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1741, ठीक है, 1741। और इस टाइम जो भोसला शासक था कौन था, अभी मैं शुरू में बताया था, रघुजी, ठीक है, रघुजी प्रथम, ठीक। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम पे एक सम्मान भी दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उसको पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मतलब फिर 31 आ गया क्या, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री है, तो ये कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दिया देखिए, श्रीमती श्यामा धुरु, श्रीमती फूलो देवी नेताम, श्रीमती गीता देवी सी, श्रीमती प्रतिभा शाह। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा श्रीमती गीता देवी सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 है,
छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसी है? तो जो छत्तीसगढ़ है हमारा प्रदेश है, इसकी जो विशाल मैदान है उसकी आकृति है पंखाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 फिर से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार हुआ है, तो जो लाल दोमट मिट्टी उसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है? तो सुकमा से दंतेवाड़ा क्षेत्र। ठीक है, सुकमा से दंतेवाड़ा में हुआ है 10 से 15% हिस्सा। ठीक, 10 से 15% हिस्सा में हुआ है। ठीक है, भूभाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। छत्तीसगढ़ में निम्न किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जामुल। ठीक है, क्योंकि देखिए दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है, तो जाना जाता है किसको? जामुल को जाना जाता है। ठीक है ना? गलत। क्यों गलत? और मैं इसको इसलिए पहले बोला क्योंकि देखिए अधिकतर लोग क्या मानते हैं? जामुल को मानते हैं, है ना? कई जगह आप लोग नेट में सर्च मारेंगे तो आपको जामुल बताएगा, लेकिन जामुल इसका क्या है? गलत आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? दंतेवाड़ा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है दंतेवाड़ा को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। बांस गीत किस जाति का प्रमुख है? ठीक है, यहाँ जाति में छोटा ही की मात्रा रहता है। ठीक है, तो जो बांस गीत है वो कौन से जाति का प्रमुख गीत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राउत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश है, तो छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो वो है उत्तरी पहाड़ी प्रदेश। छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, मतलब ये जो सभी है ये क्या है? जलवायु प्रदेश है। ठीक है, कौन सा जलवायु? कृषि जलवायु प्रदेश है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सा है? ठीक है, यहाँ बोला गया छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति, और यहाँ छत्तीसगढ़ गलत लिखा हुआ है। ठीक, छत्तीसगढ़, तो यहाँ की सबसे साक्षर जनजाति है तो वो है कौन आ जाएगा? देखिए बिंझवार दिया है, उराव दिया है, कंवर दिया है, भातरा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर में क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा उराव जनजाति। उराव जनजाति लोग सबसे ज्यादा साक्षर है। ठीक है, अब इस प्रकार ये जो 36 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें 2+ ऐड हुआ है, मतलब इस वीडियो में हम लोग 38 क्वेश्चन देखे हैं, है ना? 38 क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो जिन लोग प्रीवियस जो वीडियो डाला हुआ है उसको नहीं देखे हैं, उन लोग जाके जरूर देखना। ठीक है, और इसका रिवीजन भी करते रहना। ठीक, रिवीजन यदि नहीं करोगे तो कोई मतलब का नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके।